नमस्कार, मैं हूं दिनेश शुक्ला। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HNI लाइव। हर खबर के साथ आगे देखिए देश की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित 3 दिवसीय विश्व संत साहित्य सम्मेलन कार्यक्रम में काशी सुमेरु पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज पहुँचे हुए थे, जिस दौरान शंकराचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करे सरकार। आगे देखिए कोल्हापुर से HNI लाइव की रिपोर्ट। ही में आपने नेपाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार का दौरा किया। विभिन्न धर्म सम्मेलनों में लोगों के बीच गए। क्या महसूस कर रहे हैं आप? धर्म संरक्षण हो, संवर्धन हो। नेपाल के भैरवा में लगभग 50,000 लोगों की रैली निकाली गई धर्म सभा विश्व हिंदू महासंघ द्वारा, जिसका एक ही आधार था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र की जनता की मांग है कि तत्काल नेपाल सरकार नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमारा भी दौरे का आधार भारत के विभिन्न प्रदेशों के साथ इस महाराष्ट्र महालक्ष्मी की नगरी कोल्हापुर में हुआ। कल पुणे से आगमन हुआ। आज परिणामतः भारत के शिवाजी की भूमि है, ज्ञानेश्वर की भूमि है। 30 जनवरी 2022 को तीर्थराज प्रयाग की धर्म संसद में संतों की सर्वसम्मति से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया। कि भारत के लोग हिंदू राष्ट्र लिखना पढ़ना स्वीकार करें और भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखें कि भारत को संयुक्त अधिवेशन बुलाकर लोकसभा राज्यसभा का और भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जो अनेक तरह की समस्याओं की विकृतियों का हर समस्या का समाधान भारत का हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि भारत का विभाजन जो हुआ धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान को मुस्लिम देश घोषित किया गया, तो उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब समय की ज़रूरत है कि तत्काल जितना जल्दी हो सके मोदी सरकार एक अध्यादेश लाएं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, जिससे भारत की एकता, अखंडता, शांति, समृद्धि कायम रहे। इन परिस्थितियों में क्या यह संभव है? सब संभव है। जब नोटबंदी हो सकती है, 370 हट सकता है और कई कानून लागू हो सकते हैं, तो हिंदू राष्ट्र भी संभव है। शासक की इच्छा शक्ति है और या इसका वोटिंग करा दिया जाए। हिंदू राष्ट्र के पक्ष में कितने लोग हैं और हिंदू राष्ट्र के विरोध में कौन है, ये भी हो जाएगा। और लगभग 70% 80% भारत की जनता हिंदू राष्ट्र चाहती है। हर प्रदेशों में 10,000 20,000 लोगों के बीच में हमारी सभाएं हुई और जनता ने कहा कि महाराज इसकी पहल करो, हम लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो, जिससे तभी भारत के मठ मंदिर संस्कृति, देव संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित रह सकती। गुरुजी, एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल, आपने भी सुना होगा उसको लेकर, या उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है और कश्मीर की स्थिति का उसमें बहुत ही लोमहर्षक वर्णन किया गया है। तो उसको लेकर वह 2 वर्गों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? कश्मीर से वो तो सच है, उसको तो हम देखा नहीं, लेकिन जो पढ़ा या सुना गया, अभी राजस्थान के करौली की घटना है। 35 दुकानें हिंदू की जला दी गई। वो तो 89-90 की घटना है। बंगाल की घटना है अभी 10 दिन पहले की। 12 परिवारों को 12 घरों में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। तो सच्चाई है, जो समस्या कश्मीर में 18 जनवरी 98 या 88 में घटित हुई, उसके पीछे मीडिया भी थी, सेनाएं भी थी, सरकारें भी थी और मुख्यमंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी।
और लगभग 3 साल हो रहा है 370 खत्म हुए आज तक, जहां हमारे माननीय मोदी जी गरीबों के लिए 6 महीना में लाखों आवास गुजरात में बना कर दिया, योगी जी ने लाखों आवास बना कर दिया, और 3 साल हो रहे हैं 2-4 लाख लोगों के आवास नहीं बन पा रहे हैं, जो चिंता और दुख का आधार है। माननीय मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि मोदी जी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, तो हम ये आग्रह करेंगे माननीय पंत प्रधान से कि वहाँ जाकर शिलान्यास करें और 10 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ आवास बनाए। अभी परसों फिर एक कल कश्मीरी ब्राह्मण पर हमला हुआ है। सेना को खुली छूट मिलना चाहिए, जो कश्मीरी हिंदुओं पर अटैक करे उसका जवाब AK-47 AK-56 की गोली से देना चाहिए। उनको जेलों में पालकर नहीं रखना चाहिए। और जहाँ तक अमन चैन है, हिंदू सदैव से अमन चैन रहा। हिंदू कभी अहिंसा पर विश्वास नहीं किया, सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः का चिंतन करता रहा, आज भी कर रहा है। लेकिन इस मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे हिंदू जनता को कि 1,50,000 का मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल कम रखें और अपने देवी देवताओं या महाराज शिवाजी से, ज्ञानेश्वर से, आदिशक्ति पराम्बा दुर्गा, इस कोल्हापुर की देवी से शिक्षा लेकर एक हाथ में माला और एक हाथ में हथियार रखें। और अगर ये रखेंगे तो कश्मीर की घटनाएं नहीं घटेंगी, करौली राजस्थान की घटनाएं नहीं घटेंगी और बंगाल की घटनाएं नहीं घटेंगी। कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है, कहीं न कहीं हमारा निकम्मापन है। शठे साठ्यम समाचरेत वैदिकीम हिंसा हिंसा न भवति। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अगर कोई हमारी अस्मिता, मान सम्मान और हमारे लोगों पर आक्रमण करेगा तो अब हिंदू चूड़ी पहन कर रहने वाला नहीं है। उसका प्रतिकार हर तरह से किया जाएगा, हिंदुओं को सुरक्षित किया जाएगा। और उसका एक ही आधार है कि भारत को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र जितना संभव जल्दी हो सके हो जाए, तभी भारत भारत रहेगा, अन्यथा भारत को खतरे की स्थिति है। विश्व पटल पर अगर हम देखें तो अमेरिका को विश्व के लोगों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अभी साल भर के अंदर अफगानिस्तान को बर्बाद किया अमेरिका ने, विमान, आयुध और सेनाओं को छोड़कर उन आतंकवादियों को शासन दिया। और यूक्रेन बर्बादी के कगार पर है, लंका बर्बादी के कगार पर है, तो कहीं न कहीं चीन और अमेरिका की नीति है। इसलिए विश्व के देशों को संगठित होकर अमेरिका और चीन से व्यापार जितने प्रतिबंधित कर देना चाहिए, तभी विश्व पर अमन, चैन और शांति निश्चित हो।